प्रदेश के सिद्धार्थनगर से आपको बताएंगे, जहां पर सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी से 2 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। जर्जर टंकी में दोनों बच्चे दरअसल देर रात को फंस गए थे, जिसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में बच्चों का रेस्क्यू किया गया। रात भर अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बच्चों का रेस्क्यू होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। इसी के साथ में घटना सिद्धार्थनगर के नवागढ़ की बताई जा रही है। करीबन 16 घंटों से टंकी पर बच्चों के फंसे होने की जानकारी मिली थी और बच्चों का सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने खुद यहां पर हस्तक्षेप किया। दरअसल काशीराम आवासीय कॉलोनी में शनिवार को 5 बच्चे रील बनाने के लिए इस पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और इसी दौरान टंकी की सीढ़ी टूटने की वजह से ये तीनों बच्चे नीचे गिर गए। अब देखिए कैसे इनका रेस्क्यू किया गया। तो इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रेस्क्यू करने के बाद में आपको यह भी बता दें कि टंकी की सीढ़ी टूटने की वजह से उतरने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। देर रात एनडीआरएफ की टीमों ने सेना के हेलीकॉप्टर की यहां पर मदद ली और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। तो कड़ी मुशक्कत के बाद में आप कहिए कि पूरी रात यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजरें बनाए हुए थे इस घटनाक्रम के ऊपर। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा और उसके बाद में इस तरीके से रेस्क्यू किया गया। तो 2 तस्वीरें आप देखिए हेलीकॉप्टर से कैसे छोटे बच्चों का रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी बताया जा रहा है मौके पर मौजूद रही। पहले उन्हीं की तरफ से कोशिश की जा रही थी, फिर हेलीकॉप्टर जो थे सेना के उनको बुलाया गया। अब आप समझिए कि 5 बच्चे टंकी पर चढ़ जाते हैं, 3 गिर गए और कैसे यहाँ पर 2 बच्चों की जान बचाई गई और इनकी जान पर बनाई बिल्कुल। और सीढ़ी टूट जाती है। अब रील बनाने की सनक किस तरीके से आपकी जान पर भारी पड़ सकती है, उसका सीधा उदाहरण ये है। 5 बच्चे रील बनाने के लिए ऊपर गए थे। 2 बच्चों की फिलहाल जान कैसे बचाई गई उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के निर्देश दिए। 3 बच्चे गिर गए थे और एक बच्चे की जान जाने की भी खबर फिलहाल मिल रही है। लेकिन आप देखिए ये बेहद खतरनाक हो सकता है। पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से बच्चे कहीं भी बाहर ना जाएं और रील बनाने के चक्कर में खास करके इस तरीके की जगहों पे जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। ना केवल बच्चे बल्कि बड़ों को भी रीलबाजी की सनक किस तरीके से मौत के करीब ले जाती है, ऐसी कई सारी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हालांकि यहाँ पर गनीमत की बात ये रही कि 2 बच्चे ऊपर अटक गए और उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया। कुल 5 बच्चे यहाँ पर रील बनाने के लिए गए थे। नगर में पानी की टंकी से 2 बच्चों का रेस्क्यू किया गया है। जर्जर टंकी में दोनों बच्चे दरअसल देर रात को फंस गए थे, जिसके बाद इनका रेस्क्यू किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद में बच्चों का रेस्क्यू किया गया। रात भर अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से बच्चों का रेस्क्यू होने की जानकारी फिलहाल मिल रही है। इसी के साथ में घटना सिद्धार्थनगर के नवागढ़ की बताई जा रही है। करीबन 16 घंटों से टंकी पर बच्चों के फंसे होने की जानकारी मिली थी और बच्चों का सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर हस्तक्षेप किया। दरअसल काशीराम आवासीय कॉलोनी में शनिवार को 5 बच्चे रील बनाने के लिए इस पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और इसी दौरान टंकी की सीढ़ी टूटने की वजह से ये तीनों बच्चे नीचे गिर गए। अब देखिए कैसे इनका रेस्क्यू किया गया। तो इनमें से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। रेस्क्यू करने के बाद में आपको यह भी बता दें कि टंकी की सीढ़ी टूटने की वजह से उतरने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। देर रात एनडीआरएफ की टीमों ने सेना के हेलीकॉप्टर की यहां पर मदद ली और बच्चों का रेस्क्यू किया गया। तो कड़ी मुशक्कत के बाद में आप कहिए कि पूरी रात यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजरें बनाए हुए थे इस घटनाक्रम के ऊपर। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा और उसके बाद में इस तरीके से रेस्क्यू किया गया।